हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी एल के ब्लॉग। तो अब हो चुकी है सुबह और यहाँ पर बैठ के मैं तन्नी तो कर रहे हैं चाय नाश्ता। तन्नी के पापा जा चुके हैं अभी ड्यूटी। तो बच्चों की अब आजकल ठंड की वजह से ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो हम भी बैठ के इधर आराम से चाय एंजॉय कर रहे हैं। फिर इनकी आने वाली है क्लास, तो हम क्लास का ही वेट कर रहे थे कि बच्चे रेडी होंगे चाय वाय पी के। तो ये देखो घर का हाल, ये सबके साथ ही होता है, सुबह सुबह सबके घर में ये इतना फैला रहा हो जाता है। उसके बाद बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो बच्चे बोले हमें आज सूप पीना है, तो मैंने सूप मंगाया था। तो बच्चों के लिए मैं अपने और ईशू के लिए टोमेटो सूप बना रही थी। तन्नी का मन था मैगी खाने का, वो अपने लिए मैगी लेके आई थी, तो हमने टमाटो सूप बनाया। बहुत ही टेस्टी लगा, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है पर ईशू को अच्छा लगता है, तो ईशू ने अच्छी तरह से पिया था, उसे पसंद था। कई दिन से अल्लाह मचा रही थी वो, मम्मी मुझे सूप पीना है, उसे ब्रोकली सूप भी पीना है, जो मैं कल वाला लेके आऊँगी। अभी तो नहीं लाई, यहाँ मिलानी पास में, तो मैं सिर्फ अभी टोमेटो सूप ही मंगाया था मैंने, तो वही बना के वही बन रहा है। तन्नी के लिए बन रही है मैगी, वो चतुर है, वो सूप भी लेगी और मैगी भी लेगी, वो दोनों ही तरफ। वो कह रही है मुझे सूप भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो इधर वही बना बना रही हूँ मैं। तो ये मेरा टोमेटो सूप बन के हो गया रेडी। उसके बाद चली गई थी मैं छत पे, क्योंकि छत पे मैं इसलिए आ गई थी क्योंकि मैंने 2 दिन पहले से जो कपड़े धोए थे वो सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने घर से आके, क्योंकि हमारे भी कपड़े थे और इनके भी इधर कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, वो सूख ही नहीं रहे, 3 दिन हो गए। आज इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा कि छत पे डाल ही देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ हवा लग के सूख ही जाएंगे। तो कपड़े ही इतने हो गए थे कि क्या करूँ, सारे के सारे जितनी भी डोरियाँ रस्सियाँ बंधी हुई थी वो सारी की सारी भर गई। बाकी धूप का नामो निशान नहीं था इस टाइम तक, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो बाकी शाम तक कपड़े सूख गए थे, पर इसीलिए मैंने डाल भी दिए थे, नहीं तो उनमें स्मेल हो जाती। हल्के सीले सीले कपड़े थे, तो इसलिए मैं छत पे आके आराम से अपने बच्चे नीचे सूप वगैरह पी रहे हैं आराम से, और मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि ये सारे कपड़े मुझे डालने ही थे। क्योंकि मुझे फिर वो रखने भी है, सारे पब जीने में रखे हुए थे, तो ये अपना सारा ये भी एक तरफ काम से फ्री हो जाऊंगी, कपड़े अपने सूखते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये मेरे अब एक सूख चुके हैं सारे कपड़े, जितने छत पे आए थे मैंने छत पे डाल दिए। उसके बाद मैंने वो यूज किए थे वो रेलिंग पे डाल दिए। इधर रीसू कर रही है अपनी पढ़ाई, और ये फिर हो गई थी शाम, हम लोग सो गए थे, मैं और ईसू ईसू सो के जागी, तो उसके पता नहीं कान पे क्या हो गया था एकदम से, बहुत सारी स्वेलिंग आ गई थी। तो मैं उसकी हीटर चला के सिकाई कर रही थी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, उससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। सुबह भी वो पेन बता रही थी, उसने खाना नहीं खाया, लेकिन सुबह मैंने सोचा उसकी कोई दाढ़ निकल रही है, उसमें प्रॉब्लम है। तो अब मैंने देखा तो उसकी दाढ़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसके ऐसे ही स्वेलिंग आ गई थी। वो बोल रही है कि मम्मी मैं बोलूँगी, तो वो बोल रही है गाइस मेरे ऐसे ऐसे स्वेलिंग आ गई है, ये हो गया वो हो गया, वो सारे के सारा बताने लग रही है। पर मेरे से बोली मम्मी आप पहले मेरी सिकाई कर दो, ये देखो स्वेलिंग है ना बहुत ज़्यादा। मेरे बेटा का मुंह देख कैसे एकदम से उतर गया है ना, एकदम सफ़ेद चेहरा पड़ गया था उसका, दर्द की वजह से आंखें भी एकदम ऐसी हो गई हैं। तो वो सोई हुई थी, एकदम सो के जग के आई थी कि मम्मा मेरे पता नहीं क्या हो गया, मेरे बहुत तेज पेन हो रहा है, पता नहीं चल रहा कान में हो रहा है कि कहाँ हो रहा है। तो जब मैं हीटर चला के आराम से इसकी सिकाई कर रही थी, उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। और हो सकता है तो मैं इसे डॉक्टर के लेके जाऊंगी, क्योंकि इसको दिखा दिखा के लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेन ज़्यादा है इसके। तो मैंने अच्छी तरह से कम आधा पौने घंटे तक इसकी सिकाई करी। इधर तन्नी को भी जुकाम हो रहा है। उसके बाद तन्नी के पापा आ गए, फिर हम लेके गए इन्हें डॉक्टर के पास। तो मैं बाहर से लॉक लगा रही थी, क्योंकि तन्नी बोली मम्मी बाहर से लॉक लगा दो, मैं अंदर से गेट बंद नहीं कर रही हूँ। तो मैं पहले इसको दिखा के लाती हूँ, क्योंकि पेन इसको ज़्यादा हो रहा था। बहुत ठंड, इतनी भयंकर ठंड थी, बहुत ज़्यादा।
उसके बाद हम डॉक्टर के यहाँ पहुँचने ही वाले थे कि रास्ते में मिल गया जाम, जबकि इतनी चौड़ी रोड है फिर भी पता नहीं कैसे यहाँ जाम लग जाता है। टैक्सी वाले ने जाम लगा रखा था, ना साइड में हो रहा था ना आगे बढ़ रहा था, तो उसने जाम लगाया। उसके बाद पहुँच गए हम क्लिनिक में। जी अंकल जी हम इन्हीं के यहाँ जाते हैं क्योंकि अच्छा इलाज करते हैं तो जल्दी। तो वो देख रहे थे ईशू को क्या हुआ है, तो उसके कन्फेर मॉम्स बोलते हैं उनको इंग्लिश में, लेकिन उसके कन्फेर हुई थी, तो उससे उसकी वजह से उसे दिक्कत हो रही थी। तो उसका नाम पूछ रहे थे, आपका नाम क्या है? तो वो कह रही हर बार मैं आती हूँ तो आप मेरा नाम ही पूछते हो। तो वो बात कर रहे थे कि दवाई, उन्होंने बोला कि ये टैबलेट खाएगी या गोली खाएगी? तो वो कहती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी। उसे डर था कि कहीं अंकल उसके इंजेक्शन नहीं लगाए। तो वो अब अपनी बातें कर रही है और डॉक्टर अंकल पूछे जा रहे हैं उससे जो कुछ पूछना है, वो फटाफट से जवाब दे रही है। तो बता रही थी मेरे ऐसे ऐसे पेन हो रहा था, मेरे स्वेलिंग आ गई थी, वो सारा कुछ बता रही थी। तो फिर से वो, मैं पहले अंकल जी का क्लिनिक बाहर बाहर था, वो अंदर ले लिया उन्होंने। तो मेरे से पूछ रही थी अंकल अब इधर क्यों शिफ्ट हो गए उधर से? तो कह रही थी उनको ठंड लगती होगी ना बाहर के रूम में, इसलिए वो इधर शिफ्ट हो गए। पहले उधर रूम था। तो कह रही मैं अंकल से पूछ के आती हूँ। तो मैंने बोला बाहर आने दे। इतनी देर में हम आ गए थे फिश देखने के लिए। ये देखो जो दो फिश ऐसी हैं एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं बार बार में, दोनों की दोनों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो। तो उसके बाद हमने इशू की दवाइयाँ ली, दवाइयाँ लेके हम आ गए घर पर। इधर अंकल जी दे रहे हैं अभी दवाई। तब तक हम ईशू को, इसको देखना बहुत पसंद है, तो तब भी आती है वो यहीं खड़ी हो जाती है और एकदम से उनको देखती रहती है। तो ये और अंकल जी कर रहे हैं आपस में बात है और हम इधर बना रहे थे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।